दोस्तों नमस्कार। कई बार जब लोगों से बातचीत होती है तो उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति आर्किटेक्चर परिवार में पैदा हुआ है, अर्थात किसी के माता या पिता में से कोई आर्किटेक्ट है, तो उसके बच्चों को आर्किटेक्चर में एडमिशन मिलना बड़ा आसान हो जाएगा और वो कह सुन के किसी बढ़िया आर्किटेक्चर कॉलेज में उसका एडमिशन भी दिला सकते हैं। दोस्तों ये बात सच नहीं है। मैं एसपीए नई दिल्ली का पढ़ा हूं। मेरे फादर एक डॉक्टर थे, दिल्ली डेंटल काउंसिल के लंबे समय तक प्रेसिडेंट बने रहे। उनका आर्किटेक्चर से दूर दूर तक कुछ वास्ता नहीं था। मेरी पत्नी मधु मोहन चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से पढ़ी। उसके माता पिता दोनों डॉक्टर थे। उसके चाचा ताऊ भी डॉक्टर थे। तब चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में 11वीं के नंबर पे एडमिशन होता था और दिल्ली में एंट्रेंस एग्जाम होता था जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर द्वारा कंडक्ट किया जाता था। किसी प्रकार की कोई सिफारिश या जान पहचान सरकारी कॉलेज में कभी काम नहीं आती। कई लोग मेरे से कहते हैं, गोयल साहब आपके दोनों लड़के आर्किटेक्ट हैं, तो उनको तो आर्किटेक्चर कोर्स पूरा करने में बड़ी आसानी रही होगी। आपने उनकी डिजाइन बनवाने में, ड्राइंग बनवाने में मदद कर दी होगी। दोस्तों हमारे जमाने में टी स्क्वायर सेट स्क्वायर से पेंसिल और फुट्टे से ड्राइंग बनती थी। मेरे पुत्रों के जमाने में ऑटोकैड आ गया, कंप्यूटर आ गया, टी स्क्वायर सेट स्क्वायर पैरेलल बार सब एलिमिनेट हो गए। मैं उनकी मदद तो कहां से करता। मेरे को तो ऑटोकैड चलाना भी नहीं आता, स्केचअप भी नहीं आता, किसी प्रकार के किसी सॉफ्टवेयर में मेरी पारंगत नहीं है। मुझे ध्यान है एक बार मैं अपने को ऑथर अर्जुन कमल, जिसने जामिया से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया, उसका सबमिशन देने एक बार जामिया में लिया कि फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, उसके साथ चला गया। डीन अख्तर साहब थे। मैंने सोचा उनको नमस्कार कर लूं, थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूं। उनके कमरे के बाहर ही बच्चे बैठे हुए थे, सबमिशन लिए, मॉडल ड्राइंग शीट्स लिए। शायद 7 वाले कमरे में सारा सामान जमा करना था। मैं अंदर चला गया, दुआ सलाम की और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो तकरीबन शायद पौना घंटे तक हम गपशप करते रहे। बाहर जो बच्चे बैठे हुए थे उनके पेट में मरोड़ उठ रहे थे कि अर्जुन के फादर डीन साहब के साथ बैठे हैं, अब तो अर्जुन ही टॉप करेगा। बाहर निकला तो एक इसकी क्लास फेलो ने मेरे को बोला, सर इस बार तो अर्जुन टॉप करेगा। मैं कहा क्यों, ऐसी क्या बात हुई? सर आप अंदर से आ रहे हो? अरे मैंने कहा अंदर अर्जुन के बारे में पूरी बातचीत में एक बार भी बात नहीं हुई और परफॉर्मेंस पे सारा इवैल्यूएशन होता है। आप उससे ज्यादा काबिल हैं या कोई और स्टूडेंट उससे ज्यादा काबिल है तो उसकी परफॉर्मेंस पे मार्क्स दिए जाएंगे। एक और मजेदार बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। आर्किटेक्चर प्रोफेशन थिएटर में परफॉर्म करने की तरह है। आप जब स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, आपको नहीं पता ऑडियंस में से कौन सीटी मारेगा और कहां से कौन सा कमेंट आएगा।
यही सिचुएशन साइट्स पे होती है। आपको नहीं पता कौन सा ठेकेदार, कौन सा मिस्त्री, कौन सा तरखान, कौन सा बिजली वाला किस तरीके से रिएक्ट करेगा। आपको नहीं पता कि आपका क्लाइंट कैसे रिएक्ट करेगा जब एक दिन पहले उसका दोस्त उसका इंटीरियर देखने आया और उसने उसको राय दी कि अरे शर्मा जी, रोजवुड लगाई है आपने वॉल पैनलिंग में। रोजवुड कौन लगाता है आजकल? आजकल तो लेमिनेट्स जो आ रही है मेटालिक आ रही है, गोल्ड फिनिश लगाई है, सिल्वर फिनिश लगाई है। या वो एक तथाकथित वास्तु पंडित राय दे जाएगा, अरे आपने साउथ ईस्ट में किचन नहीं बनाई, रसोई घर तो आगने कौन होना चाहिए था, इस घर में तो ढेर सारे वास्तु दोष है। दोस्तों, आर्किटेक्चर प्रोफेशन में जो भी हम रचना करते हैं वो चौराहे पर पड़ी होती है। जैसे एक कलाकार पेंटिंग बनाता है तो पेंटिंग आपके ड्राइंग रूम में या बेडरूम में या आपके ऑफिस में लगती है, लेकिन हमारी बनाई हुई पेंटिंग बिल्डिंग या फैक्ट्री या घर या स्कूल चौराहे पर खड़ा है, तिराहे पर खड़ा है, सड़क के एक और खड़ा है। किसी भी आते जाते व्यक्ति को उसको देखकर टिप्पणी करने का भी अधिकार है, उसकी आलोचना करने का भी अधिकार है और उस पे इस तरह का कमेंट करने का भी अख्तियार है कि ये क्या बनाया है, इससे बेहतर तो मेरा मिस्त्री बना लेता। आर्किटेक्चर प्रोफेशन में जो भी नए रंग रूट आ रहे हैं बहुत जल्दी में है, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई पर एक मोटी फीस जमा की जा रही है। मैं और मेरे जितने साथी जब एसपी में पढ़ते थे तो अधिकतर हम लोग बस से आते थे। 1 या 1.5 रुपया बस का किराया होता था। शक्तिनगर से बस चलती थी 240 नंबर, आईटीओ के पास प्यारेलाल भवन के निकट छोड़ती थी और कब्रिस्तान के बगल से होते हुए एक हाथ में मॉडल पकड़ के बगल में ड्राइंग शीट्स दबा के और कैसे न कैसे सेट स्क्वायर टी वगैरह किसी भी बैग या थैले या झोले में लटका के तकरीबन 8 से 10 मिनट की वॉक करके हम एसपी की आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में पहुंचते थे। और हमारे काफी सारे जो अध्यापक थे वो भी स्कूटर पे आते थे। हमारे एचओडी साहब सीएसएच झावाला जी, उनके पास एक गाड़ी होती थी स्टैंडर्ड। आज की पीढ़ी ने तो कंपनी का नाम भी नहीं सुना होगा। और वो साबुन की डिब्बी में अपनी 4 बनाना सिगरेट कार के डैशबोर्ड पे रखते थे और गाड़ी से उतरते ही वो सिगरेट की डब्बी और कुछ नोट्स और कुछ किताबें लेके आर्किटेक्चर बिल्डिंग में प्रवेश करते थे। अधिकतर अध्यापकों के रहन सहन में, बोलचाल में सरलता थी, लेकिन उनकी पकड़ मजबूत थी। अधिकतर टीचर्स ने इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स किए थे जिनकी जगह जगह चर्चा भी रही। आज आर्किटेक्चर प्रोफेशन में जो नए साथी आ रहे हैं, नए नौजवान आ रहे हैं, उनमें उत्साह तो बहुत है, लेकिन उनमें एक डर भी है कि क्या हम अपनी डिग्री को कैश कर पाएंगे।
दोस्तों, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी पढ़ाई में अगर आप डिग्री को कैश करने जा रहे हैं तो उस डिग्री के पीछे मत जाइए। आप 11वीं के बाद, 12वीं के बाद, या बल्कि 8वीं के बाद ही कुछ भी व्यापार शुरू कर लीजिए, कुछ भी रोजगार शुरू कर लीजिए। शिक्षा आपके लिए एक नए आयाम खोलती है और जरूरी नहीं कि जिस क्षेत्र में आपने शिक्षा प्राप्त की है आप वहीं काम करें। साइट्स पे कोई आपसे नहीं पूछता कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में सेकेंड ईयर में आपके कितने नंबर आए थे, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में थर्ड ईयर में कितने नंबर आए थे, या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आप कितनी बार फेल हुए, या हाउसिंग में आपने कितने नंबर लिए, या थीसिस में कितने नंबर आए। साइट्स पे आपकी परफॉर्मेंस है, साइट्स पे आपका व्यवहार है, और साइट पे आपकी किस्मत है। आर्किटेक्चर प्रोफेशन में आपका स्वागत है। आइए, आनंद उठाइए और मजा लीजिए। नमस्कार।